जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे एमएस क्लासेस में। साथियों, आज लासा मासा की ये तीसरी क्लास होगी आपके सामने। और कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और आपको ये क्लास डेली शाम को 8:30 बजे मिलेगी, ठीक है। और हफ्ते में संडे को एक दिन की छुट्टी रहेगी। संडे को आपको क्लास नहीं मिलेगी, आज की छोड़कर। आज आपको मिल जाएगी, क्योंकि कल आपको नहीं मिली थी, इसलिए आज पड़ेगी। उसके बाद आपको हर संडे को क्लास नहीं मिलेगी। तो संडे को आप क्या करेंगे, जितना पूरे हफ्ते में आप पढ़े रहेंगे उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है साथियों। तो लासा मासा हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसी के आगे आज शुरू करते हैं। हम शेष पर आधारित आपको प्रश्न लासा मासा के पढ़ा रहे थे। उसमें हमने समान शेष का आपको बता दिया था और अलग अलग शेष का बता दिया था। चलिए, उसी में एक प्रश्न और है आपके सामने शेष पर ही आधारित। वो कैसा होता है उसको देख लेते हैं। दो प्रश्न उसके कर लेंगे, फिर आपको हम आज मासा के बारे में पढ़ाएंगे। फिर मासा पर शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, समान शेष, अलग अलग शेष और भिन्नों पर आधारित। आज यहाँ तक का कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लिया जाए, ताकि अगली क्लास में आपका लासा मासा समाप्त हो जाए। आइएगा, तो आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, कैसा शेष पर आधारित, लासा का ही। देखिए, कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। लेकिन जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेष फिर नहीं बचता, यानी वह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। किससे? 7 से, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हो, और एक तरीका इसका है कि आप ऑप्शन से उड़ा दो सीधे। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे? यहाँ पे कितना शेष बच रहा है? 7 शेष बच रहा है ना। पहले सब में देख लें, 7 घटाकर इनसे कट जा रही कि नहीं कट जा रही। अगर हम सब में 7 माइनस कर दें तो इनसे तो कट जाएगी, ठीक है। लेकिन अब किससे कहा? 7 से भाग करने को ना। अब देख लो, जो ऑप्शन इससे कट जा रहा होगा 7 जोड़ने के बाद, 7 जोड़ने के बाद जिनसे कट जा रहा होगा वही संख्या हमारा उत्तर होगा। तो जैसे ये वाला 7, मान लो इसका लासा 180 है, 7 जोड़ा 187। क्या ये 7 से कट जा रहा है? 7 दूनी 14, 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14 बचा, 4, 7, 7, 49 नहीं कटेगा। फिर इसको 7 से भाग करिए, 7 से भाग किया तो 7 कम 7, 5 बचा, 56 होता है, ये भी नहीं कट रहा है। इसको जरा 7 से भाग करिए तो 7 6 42, 7 1 7, यानी कट गया। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये तो है ऑप्शन से। और इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप ऑप्शन के ऊपर फोकस करिएगा, ऑप्शन से ही कटेगा, जल्दी आ जाएगा ऑप्शन से। कैसे? इसका बेसिक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिन जिन संख्याओं से कहा है विभाजित करने के लिए उसका लासा लेंगे, उसका लासा लेंगे। तो आप पीछे पढ़ते हुए आए हो, 10, 12 और 15 का एलसीएम इतना पढ़ लिए हो कि आपको याद भी हो गया हो, क्या होगा? 60 होगा। ये तो 10, 12, 15, 60 से पूरी तरह से क्या होती है बच्चा? कट जाती है। लेकिन कहा है कि जब 10 से भाग करें तो शेष 7 बचे, 12 से भी भाग करें तो शेष 7 बचे, और 15 से भी भाग करें तो शेष 7 बचे। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया भी है कि जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो लासा में शेष को जोड़ दिया जाता है। इसमें 7 को जोड़ दीजिए, कितना बन गया? 67 बन गया। अब चेक करो, ये 67 क्या 7 से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। तो 7 9 63 होता है, 4 शेष बच रहा है, नहीं कटेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम क्या करेंगे? तो अब आपको यहीं पर इसका एक नियतांक के लिख लेना, या फिर जो ये लासा आया है ना इसी का मल्टीपल यानी गुणज अब लिखेंगे। अब 60 का गुणज लिख कर, जैसे 60 का गुणज होगा, 60 दूना 120 हुआ, और 20 में 7 जोड़कर चेक कर लें 127। क्या कट जाएगा? 127 ऑप्शन में था? नहीं था, नहीं कट रहा है। अच्छा, नहीं कटा। फिर इसी का तीसरा गुणज 60 3 180 होता है, उसको लिखा, 7 जोड़त 187 आया। लासा का मल्टीपल लिख के जो शेष है उसको जोड़ जोड़ कर चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा। फिर इसी तरह से इसका और मल्टीपल लिखे, 6 चौके 24 होता है, 240 होता है, और 240 में 7 जोड़ दीजिए,
240 में 7 जोड़ दीजिए, 247 होगा। अच्छा, जरा चेक करिए क्या ये 7 से कटेगा? 7 चौके 7 तरीके 21, 3 24, 3 7 चौके 28, नहीं कटेगा। 247 भी नहीं कटेगा। फिर इसी तरह से इसका मल्टीपल और लिखो, 60 पंचे 300 होता है, 60 पंचे 300 और प्लस 7, 307 हो गया। और अगर 307 को भाग करो तो 7 चौके 28, 2 फिर 7 2 27 बचा, नहीं कटने वाला है ना। तो इसी तरह से चेक करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन में चेक कर लें। क्यों 7 से चेक कर रहे हैं? क्योंकि 7 से कहा है कि वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो हम 7 से भाग कर दिए, ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को 7 से भाग कर लिए, जो कट गया वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, फिर मासा की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन उसी संख्या को जब 9 से भाग दिया जाता है तो कुछ भी शेष न बचे। अब फिर वही प्रश्न है, चाहो तो पहले आप इनका 5, 6, 7, 8 का लासा निकालो, फिर उसमें 3 जोड़ के चेक करो क्या वो 9 से कट रही है, और फिर नहीं कट रही है तो जो लासा आया है उसके आप गुणज लिखकर फिर 3 जोड़कर करो। और दूसरा तरीका आपको हमने बताया है कि किससे कहा है लास्ट में पूरी पूरी कट जानी चाहिए संख्या? 9 से कट जानी चाहिए। तो अब आप इन ऑप्शनों में चेक कर लो, जो 9 से कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 9 के विभाजिता का नियम आप जानते हो कि अंकों का योग, जो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाता है वह संख्या हमारी 9 से कट जाती है। तो अब देख लो 9 से कौन से कटेगा। देखो 3 3 6 3 9, 9 कट गया, 6 बचा, यानी ये 9 से नहीं कटेगा। देखो 2 5 2 7 7 2 9, ये 9 से कट गया, 3 बच रहा है, यानी ये भी नहीं कटेगा। अच्छा, 7 7 14, 6 20 1 21, 3 के पहाड़ा में 21 नहीं आता, यानी ये भी नहीं कटेगा। तो बचा कौन? हमारा यही ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑप्शन को देखकर भी उड़ा सकते हो। तो लासा में जितने भी टाइप के प्रश्न शेष पर आधारित बनते हैं वो सारे हमने करा दिया। आपको लासा में घातों पर करा दिया, सिंपल से करा दिया, शेष पर आधारित करा दिया। अब बारी आती है मासा की। अब बारी आती है मासा की। चलिएगा मासा के बारे में सीखते हैं और मासा के प्रश्नों को हल करते हैं। देखो अब बात आती है मासा की। मासा को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक देखो, और इसका एक नाम और होता है, कहीं कहीं लिखा होता है GCD। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? काट दे। लासा में होता था कि दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालते थे तो वो लासा कहलाती थी। और मासा में क्या होगा? दी गई संख्याओं को काटने वाली संख्या, जो संख्या जैसे 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, इनको कौन सी संख्या काट देगी? तीनों को ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काट देगी, वही इनका क्या होगा? मासा होगा। और लासा में क्या होता था कि 10, 20, 15 और 20 से कटने वाली संख्या हम निकालते थे कि जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो लासा में कटने वाली संख्या निकाली जाती है और मासा में काटने वाली, यानी डिवाइड करने वाली, भाग करने वाली। तो सबसे पहले अब मासा में एक शब्द आया फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता, हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंड यानी फैक्टर। ये क्या होता है? जैसे फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जिससे जिससे कट जाती है उसके वही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो लिखा है 6, इस 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं? जैसे ये 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो ये इसके क्या है? गुणनखंड है।
ये इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। यानी 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं, 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 6 भी काट सकता है। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड कौन है, 1, 2, 3 और 6। अच्छा, इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए 12 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड कौन कौन से हैं, 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो 1 भी काटेगी, 2 भी काटेगी, 3 भी काटेगी, 4 भी काटेगी, 6 भी काटेगी और 12 भी काटेगी। यानी ये संख्याएं इसके गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब यहीं से आपसे पूछ ले कि 6 और 12 का मासा बताइए, 6 और 12 का मासा बताइए। तो अब आपको इसमें देखो 6 और 12 के गुणनखंड आप देखो, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, यानी जो 6 को भी काटे और 12 को भी काटे, वही मासा होगा, वही क्या होगा, मासा होगा। लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। अच्छा देखो, एक दोनों को काट दे रहा है, 2 भी दोनों को काट दे रहा है, 3 भी दोनों को काट दे रहा है और 6 भी दोनों को काट दे रहा है। लेकिन दोनों में, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, 6 हुई। तो 6 और 12 का जो मासा होगा हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा गुणनखंड है यहाँ भी 6 है और 6 यहाँ भी है, क्योंकि इधर 12 तो है लेकिन इधर 12 नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड कौन सा बना, 6 बना। इसलिए दोनों 6 और 12 का मासा क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिएगा, तो गुणनखंड क्या होता है, लिख दे रहे हैं, गुणनखंड क्या होता है, जो नहीं, दी गई संख्या जिन संख्याओं से कट जाती है वही उनके गुणनखंड होते हैं, वही उनके गुणनखंड होते हैं। समझ गए होंगे गुणनखंड। जैसे 6 को 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 6 काटा, 12 को 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 6 काटा, 12 काटा। यानी 6 के गुणनखंड ये हैं, 12 के गुणनखंड ये हैं, और इन दोनों में जो सबसे बड़ा हो गया वही क्या होगा, हमारा मासा क्या होगा, 6 होगा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में 6 है, और 6 और 12 का मासा क्या होगा, 6 होगा। समझ गए। चलिएगा, आइए अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इस पर इनके प्रश्न कैसे आते हैं। इनका भी प्रश्न लगता है, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा पढ़ते हुए चले आए हैं कौन सी विधि, भाग विधि से ही प्रश्न लगाते हैं। जैसे आपको 2 संख्या लिख दी गई है, 8 लिख दिया गया है और 24 लिख दिया गया है ना। कहा जाए कि इसका मासा बताइए, तो देखिए अब 8 को आप तोड़िए, इसके किस में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो जब 8 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और इसको 24 को तोड़े तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूना 24, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 होता है ना। तो ये इसके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। तो सुनिएगा, अब इसका मासा कितना होगा। तो हमने क्या बताया था, मासा में जो कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, वही हमारा मासा होता है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ये दोनों में कॉमन है 2, जितनी जितनी संख्याएं उनको लिखेंगे, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, दोनों में 2, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो लासा होता तो इस 3 को भी ले लेते, लेकिन मासा है तो इस 3 को नहीं लेंगे। अब इन्हीं का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया, 8 मासा आया। और अगर इसी को घात में लिखा जाता तो 2 की घात 3 हमारा क्या हो जाता, मासा हो जाता। 2 की घात क्या हो जाता, हमारा मासा हो जाता। ठीक है, 2 की घात 3, यही क्या है, हमारा मासा है।
तो मासा में अगर घात पे जाओगे तो जो सब में कॉमन होगी और छोटी घात ही मासा होगी। और इस तरीके से अगर आप लगा रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। दो संख्याएं दी हैं तो दोनों में, तीन संख्याएं दी हो तो तीनों में, जो जो कॉमन होगा उन्हीं का गुणा कर लीजिए, जो आएगा हमारा क्या होगा, मासा होगा। ठीक है, ये तरीका हो गया। ये तो प्राइम फैक्टर विधि है। चलिए नोट कर लीजिए, एक और आपको कराते हैं। नोट कर लिया होगा। हाँ, जैसे एक संख्या लिखी गई है आपकी 32 और एक संख्या लिखी गई है आपकी 8 और एक संख्या लिखी गई है आपकी 64, ऐसा लिखा गया है ना। अब इसी को हम क्यों लिए हैं, हमको पता है कि इसका मासा 8 आएगा, लेकिन अब आपको जो घात वाली बात करते हैं कि मासा में हम छोटी घात ही क्यों लेते हैं, उसको यहाँ से हम आपको समझा देंगे कि मासा में छोटी घात क्यों ली जाती है और लासा में बड़ी घात क्यों ली जाती थी। तो लासा वाली बता ही दिए हैं कि जो सब में कॉमन होता है उसको लेते हैं और जो नहीं कॉमन होता उसको भी ले लेते हैं, गुणा करते हैं। अब ऐसे देखो 32 है यानी कि 2 की घात 5 होगा, 32 2 की घात 5 होता है। अगर इसको हम तोड़ें तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है। और मासा में यहाँ 8 में इसको 2 की घात 3 लिखा जाता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। और 64 को 2 की घात 6 लिखा जाता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब मासा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त, यानी महत्तम वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, महत्तम वाला। तो अब सुनो, देखो यहाँ पे 2 एक बार कॉमन हुआ, लिख लिया भाई। फिर यहाँ पे 2 एक बार फिर कॉमन हुआ, फिर 2 देखो यहाँ पे ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर यहाँ भी होता तो हम फिर उतार लेते, लेकिन जब नहीं है तो अब इसको नहीं लेना। यहाँ फिर 2 है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ नहीं है तब इसको भी नहीं लेंगे। 1 2 और बच रहा है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। तो अच्छा, कुल मिला के कितने 2 कॉमन मिले तीनों में, 3 बार ना, यानी 2 की घात 3, तो मासा ही होगा। 2 की घात 3, देखो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 ही कहेंगे, और 8 को क्या लिखा जाता है, 2 की घात 3। 8 को क्या लिखा जाता है, 2 की घात 3। तो समझ में आया होंगे। तो ये प्राइम फैक्टर विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने का तरीका है। और यहीं से हमने आपको घातों वाला भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि जब कभी भी घातों में दी गई संख्या और सभी के आधार क्या है, सेम है, सब में देखो 2 की घात 5 2 की घात 3 2 की घात 6 है, आधार सेम है, तो जो छोटी घात होगी वो मासा होगी और जो बड़ी घात होगी वो लासा होगी। तो आपको ये नोट पॉइंट में हम लिखा दे रहे हैं। जब आधार सेम हो तो छोटी घात वाली संख्या मासा होगी, बड़ी घात वाली लासा होगी। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मासा में हम भाग विधि सिखाएंगे और डिफरेंस विधि सिखाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा नोट, चलिए। चलिए साथियों, देखो जैसे अब आपको लिखा गया है 17 51 और 68 का मासा बताइए। अब आपके सामने है ऑप्शन 3 भी है ना, 4 है,
17 है और इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे 17 भी कट जाए, 51 भी कट जाए और 68 भी कट जाए। मासा में क्या होता है, संख्याएं कट जाती हैं। जैसे अब दिया गया 17, 51 और 68, इसको काटने वाली संख्या ढूंढना है कि जिससे 17 भी कटती हो, 51 भी कटता हो और 68 भी कटता हो। यानी 17 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, खुद से ही कटेगी। तो 17, तो अगर हम इसमें 3 से चेक करेंगे तो ये कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, 4 से करेंगे तो ये कट जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। अच्छा, 17 से चेक किया, 17 एक 17, 17 तेईस 51, 17 चौके 68, यानी 17 से सब कट गए, तो यानी हमारा मासा क्या हो गया, 17 हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, अभाज्य जो प्राइम फैक्टर बताया आपको, 17 का आप गुणनखंड करते तो 17 ही होता है, 51 का आप गुणनखंड करते तो 17 त्रिक 51 होता है, 68 का आप गुणनखंड करते तो 17 चौके 68 होता है। अब तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा या GCD होगा। देखो तीनों में कौन कॉमन है, 17 कॉमन है, तीनों में कौन कॉमन है, 17 कॉमन है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा भैया, 17 हो जाएगा। हमारा मासा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मासा, इसी विधि से आप निकाल लीजिए, आसान है। और अच्छा नहीं तो अब इसकी भाग विधि क्या है, एक भाग विधि भी है इसकी, वो देख लीजिए। देखो भाग विधि में जो इनमें तीनों में सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम भाजक बना लेंगे, यानी डिवाइजर, जिससे भाग दिया जाएगा, जिससे भाग दिया जाता है। यानी हमने 17 को इसमें क्या बना लिया, डिवाइजर बना लिया। अब किसमें भाग करेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक संख्या, तो हम छोटी वाली को ले लेते हैं, 51 को। तो 17 का पहाड़ा पढ़ा 51 से ज्यादा ना हो, 17 तिया 51, ये तो कट गया भाई, कट जा रहा है, अच्छी बात है। तो अब ये कट गया, अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या कट गई तो चेक कर लो पहली वाली से क्या आखिरी वाली भी कट जा रही है। तो 17 से 68 में भाग किया, 17 चौके 68 होता है, कट गया। तो कि कौन ने किसने काट दिया सबको, 17 ने काट दिया। तो 17 ने काट दिया तो 17 ही क्या होगा, हमारा मासा होगा, जिससे सभी संख्याएं कट जाएंगी, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ये है हमारा भाग विधि, ये है हमारा क्या, भाग विधि मेथड। तो आप चाहे लासा गुणन मासा चाहे गुणनखंड विधि से लगा लीजिएगा और चाहे भाग विधि से लगा लीजिएगा, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, पानी पी लेते हैं। चलिएगा, आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है जो कि 2025 में SSC GD में आया है। आइए बताइएगा, लिखा है कि 153, 117, 405 का क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है, HCF यानी मासा बताना है। या ऐसे भी कह सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 153, 117 और 405 को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। आइए भाई, अब यहाँ पर अगर आपको आता है तो गुणनखंड आप करोगे तो टाइम लगेगा आपको, तो अब यहाँ पे आप क्या अपना सकते हो, दो मेथड है, या तो इनका डिफरेंस लेकर करो या तो भाग विधि है। और मेरे ख्याल से आप भाग विधि में ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट पाओगे। भाग विधि अपनाओ जल्दी। देखो कैसे करेंगे, हमने कहा था कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप भाजक बना लीजिए, 117 से जो थोड़ी बड़ी संख्या है उसमें भाग कर दीजिए। अब 117 का पहाड़ा पढ़िए 53 से, 153 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा, आप लिख लो 117, घटा दो तो 13 में से 7 गए 6 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए 3 बचा, 36 आ गया, 36 शेष आ गया। तो अब इसमें अगर शेष बचता है तो वो हमारा भाजक बन जाता है। भाग विधि के मासा में यही होता है कि अगर पूरा कट जाए तो जिससे कट जा रहा है उसी से अगली वाली संख्या को हम चेक करते हैं कि कट रही है कि नहीं कट रही है। लेकिन अगर कुछ शेष बच जा रहा है तो उस शेष को हम भाजक बना लेते हैं, और जो पहला वाला भाजक था उसमें
उसको भाज्य संख्या बना देते हैं। यानी अब 36 का पहाड़ा हम 117 में पढ़ेंगे। 36 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे? 117 में। 36 का पहाड़ा पढ़िए, 117 से ज़्यादा ना हो। 36 तीनियाँ होता है 108। 108 अब घटा दो तो ये तो कट गया, 17 में से 8 गए, कितना बचा? 9। यानी अब ये 9 शेष बचा। अब इस 9 से 36 में भाग कर दो। 36 9 चौके 36, भैया ये तो कट गया। अब इसी 9 से चेक कर लो, क्या ये भी कटेगा? 9 से कटोगे तो 5 4 9, यानी 9 के विभाजित का नियम खत्म, कट जाएगा 9 से। 7 1 8, 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। 5 3 8, 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। यानी मासा क्या आ गया? 9 आ गया। मासा क्या आ गया? 9 आ गया। देखो कभी भी अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वो 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उसके अंकों को आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। यदि जोड़ 9 आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो हम क्या किए, यहाँ तक निकाले, 9 से पूरा कट गया था 36। उसके बाद अब इसी से हम 9 से चेक कर लिए, 5 4 9 कट जाएगा। 7 1 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 5 3 8 1 9, ये भी कट जाएगा। यानी मासा क्या हो गया हमारा? 9 हो गया। मासा हमारा क्या हो गया? 9 हो गया। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। आप मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लिए। लिखा है 96 168 32 और 140 का मासा बताइए। या वैसे कह सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 96 168 32 और 140 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसका ऑप्शन है आपके सामने 4 6 2, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये भी पूछा गया ही प्रश्न है, एसएससी जीडी में ही शायद है, लिखना भूल गए कहाँ पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। तो अब बताइए आप, देखो 2 से अगर आप चेक करोगे तो 2 से सब कट जा रही हैं। क्या 2 के अलावा, अगर 2 के अलावा किसी से नहीं कट रही तो हमारा मासा क्या होगा? 2 होगा। अच्छा अब और चेक कर लेते हैं। 6 से 16 6 96, तो कट गया। 6 दूनी 12, 6 48, ये भी कट गया। 6 दूनी 12, 4 शेष बचा, 6 48, ये भी कट गया। 6 पंचे 30, 32 नहीं कटा, यानी मासा ये भी नहीं होगा। मासा न तो 2 होगा, न 2 हो सकता है लेकिन 6 तो नहीं होगा। अब जरा चेक करो, क्या 4 से कट जाएगी? 24 चौके 96 कट गया। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 कट गया। 4 अठे 32 कट गया। 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी ये भी क्या हो गया? कट गया। तो 2 से भी सब कट जा रही थी और 4 से भी सब कट जा रही थी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 और 4 में 4 है, यानी इसका मासा हमारा क्या होगा? 4 होगा भैया। मासा क्या होगा? 4 होगा। तो मासा आसान है, इसी तरह से आप देख कर सभी की क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कटेगी और कौन सी संख्या नहीं कटेगी। देखो 2 से भी सब कट जा रही थी, 4 से, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? मासा होगा। तो ये हमारा क्या होगा? मासा होगा। आइएगा अब आगे चलते हैं, घात के प्रश्न लिखते हैं आपके सामने। समझ गए भाई? निकाल लेंगे ना? अब मासा निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं। भाग विधि एक बार लगाइएगा। आपके पास प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न हमने करवाया है उसी को आप फिर से रफ में लिखिएगा और अपने आप करिएगा। ठीक, चलिए। जैसे लिखा 7 की घात 6, 7 की घात 3, 7 की घात 5 और 7 की घात 4 का मासा बताइए। का मासा बताइए, का एचसीएफ बताइए। तो हमने पीछे एक नोट्स प्यारा सा लिखाया था कि मासा में यदि आधार समान है तो जिसकी घात छोटी वो मासा होगा। तो सबसे घात छोटी देखो, यहाँ 6 3 5 4 में कौन है सबसे छोटा? 7 की घात 3 सबसे छोटा है। तो मासा क्या होगा हमारा? 7 की घात 3 होगा। अच्छा आपसे मान लीजिए हम लासा पूछ लिए, यहीं पे लासा क्या होगा? उसी नोट्स में प्यारा सा उसके नीचे और लिखा है एक लाइन कि जिसकी अगर आधार समान है तो जिसकी घात बड़ी होगी वो हमारा लासा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 6 है। तो लासा प्यारे साथियों क्या होगा? 7 की घात 6 होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे? समझ में आ रहा होगा अच्छे से?
कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है कि नहीं? समझ गए ना? पढ़ते रहिए, आराम से मज़ा आएगा। केवल और केवल आपको पढ़ाई से मतलब रखिए। अभी आपके सामने आने वाले समय में पेपर ही पेपर है इस बार, क्योंकि चुनाव है तो आपको ऑफर मिलेगा, वैकेंसियां मिलने वाली हैं। अब यूपी पुलिस का कल 8, 9, 10 पेपर है। इसके बाद साथियों फिर से तो योगी सरकार ने अनाउंस किया है लगभग 1 लाख वैकेंसी यूपी में आने वाली है, तो जिसमें आपकी 40 से 50 हज़ार पुलिस की भी आने वाली है। तो आप लगे रहिए और यहाँ से पढ़ के आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आप रेगुलर बने रहिएगा। और एक काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये जो ऑफलाइन वाले हैं ना, ये बहुत मतलबी हैं। जो कोचिंग में आते हैं ऑफलाइन वाले बहुत मतलबी हैं। ये लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मिलो क्लास में, आइएगा। अगला प्रश्न, जैसे लिखा है a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 1। एक संख्या ये है, या इसको हम कह सकते हैं p बराबर। दूसरा लिख दिया q बराबर a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 3। और क्यूब r बराबर लिख दिया गया है a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 का HCF बताइए, का HCF या मासा बताइए, PQR का मासा बताइए। तो अब आपको क्या करना है, तीनों में देखो, तीनों में 3-3 नंबर दिए गए है कि नहीं? तो अब सबसे पहले देखो, तीनों में ए है, ए है। तो ए में अब देखो जो सबसे छोटी घात है वही हमारा मासा होगा। ए की पावर 2, ए की पावर 4, ए की पावर 2, तो क्या होगा, ए की पावर 2 होगा। अच्छा, बी की घात 3, बी की घात 2, बी की घात 2, तो बी की घात 2 होगा भी। यहाँ सी की घात 2 है, सी की घात 3 है, यहाँ सी की घात 1 है, तो सबसे छोटा कौन है, सी की घात 1। ये हो गया हमारा मासा, ये हो गया हमारा मासा। समझ गए? तो पावर यानी घात वाले भी मासा के प्रश्न और सिंपल से भी मासा के प्रश्न आप समझ गए होंगे किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। अब चलते हैं मासा में शेष पर आधारित प्रश्न। मासा में शेष पर आधारित यहाँ भी 2 तरह के होता है, एक समान शेष का और एक अलग अलग शेष का। चलिएगा साथियों, पहले हम प्रश्न लिख दें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए, अब लिखा है आपके सामने, देखिएगा प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 92 और 215 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 7 और 11 शेष बचे। यानी क्या कहा है कि जब हम 92 को और 215 को किसी एक संख्या से भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचेगा और 11 शेषफल बचेगा। यानी मासा में ये अलग अलग शेष बचने वाला टाइप है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मासा में अलग अलग शेष वाला बहुत आसान है। क्या करिए, जो शेषफल क्रमशः दिए गए हैं ना, इसको पहले संख्याओं से घटा लीजिए। किन से घटाएंगे, जिन संख्याओं में भाग देना। जैसे 92 में से सबसे पहले 7 को माइनस कर दीजिए, तो 92 में से 7 गए तो कितना बचा, 85 बचा। और इसी तरह से 215 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गए तो 4 बचा, 0 और 204, कितना बचा, 204। अब आपको इन नंबर को जो संख्या काट देगी वही हमारा क्या होगा, मासा होगा, वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखने की, सीधे हम 17 मार सकते हैं। ऐसा क्यों मार सकते हैं, क्योंकि ये 85 है और ये 204 है। अब 85 5 ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। अब इस 85 को और कौन सी संख्या काट सकती है, 21 से काटोगे तो 21 के 84, 19 के पहाड़ा में 85 आता नहीं, 23 के पहाड़ा में 85 आता नहीं, तो बचा कौन, 17 पचे 85, यानी 17 के पहाड़ा में आता तो हमारा मासा क्या हो गया, 17 हो गया। समझ गए? तो मासा में जो अलग अलग शेष पर आधारित प्रश्न होते हैं ये आसान होते हैं। इनमें क्या करना होता है, संख्याओं, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से सबसे पहले शेषफल को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आ रहा है उसका मासा निकालना है आपको। अब देखो, ऑप्शन मेरे पास था, और ऑप्शन रहता है तो आसान बन जाता है प्रश्न, ऑप्शन रहता है तो आसान बन जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन था तो हमने देख लिया 85 को कौन सा ऑप्शन काट रहा है,
17 काट रहा है, तो 17 से ये भी कट जाएगा। 17 कम 17, 3 शेष बचा, 17 दूना 34। तो यानी हमारा मासा क्या हो गया, 17 हो गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न एक और लिखते हैं, इसी में एक और प्रश्न करते हैं, देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 और 1388 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 3 प्राप्त होता है। 1 और 3 प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे पास 20, 15, 25, 23 और 5, ये ऑप्शन है। चलिए 20, 15, 23, 5। चलिए अब आप सबसे पहले क्या करो भाई, किन संख्याओं में भाग देना है, 406 में भाग दिया जाए और 1388 में भाग दिया जाए, तो शेषफल हमारा क्या बचे, 1 बचे और 3 बचे। क्या बचे, 1 बचे और 3 बचे। तो 406 में से आप 1 माइनस कर दो, तो 405 आ गया। फिर 1388 में से आप 3 माइनस कर दो। क्यों 3 ही माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्रम से कहा है ना, तो पहले से 1 माइनस होगा और 3 दूसरी वाली से माइनस होगा। तो कितना आएगा, 1385 आएगा। चलो भाई अब बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं इनको काट सकती हैं। देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। तो 20 से अगर कटना होता तो इनके इकाई के अंक भी क्या होते, 0 होते। अब बात आ रही है 15 से, ये कट सकता है क्या, 15 से कट सकता है क्या, 15 दूना 30, 15 से आप भाग कर लीजिए, 15 दूना 30, 15 30 10 बचा, 15 सत्ते 105, ठीक है, कट जाएगा। अच्छा इसको 15 से भाग कर लेते हैं, 15 9 135 होता है, 135 में 3 शेष बचा, फिर 35 बन गया। अब 15 के पहाड़ा में 35 नहीं आता, यानी ये 15 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब बात आती है 5 से, 5 से तो कट ही जाएंगे भाई, इकाई का अंक 5 है। अब यही जरा चेक कर लो क्या 23 से कट रहा है कि नहीं। अगर 23 से ये नहीं कटा तो हमारा उत्तर 5 ही होगा, हमारा उत्तर 5 ही होगा। अब 23 से भाग करें तो 405 में आप 23 से भाग करोगे तो भाग कर लीजिए ऐसे, 23 दूना 46 होता है, 23 एक कम 23, 7 1 17 और 23 पंचे 18 8, 7 बार, 7 एक कम 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16, क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 8 3 24, 8 दूनी 16 2 18 ज़्यादा हो जाता, यानी ये नहीं कट रहा है, 23 से भी नहीं कट रहा है, 405 23 से नहीं कटा, किसी से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ा क्या, और नहीं तो आप क्या करते, यही 405 से इसमें 1385 में सीधे भाग कर देते। 405 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार जाता, 3 5 15, 0 15, 3 चौके 12। अब घटा दो 0, यहाँ बचा 8 में से 1 गए 7, और यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1 बचा, 170 को 405 में भाग कर दो। 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा होता था, 2 बार जाते तो 340 आता। फिर 5 उधर लो इधर, 10 में से 4 गए कितना बचा, 6 बचा, 65, और 65 से 170 में भाग कर देते। 65 दूना 130 होता है, 65 3 यहाँ 3 5 15, 3 6 18 को नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ भाई, 130 हुआ, 40 शेष बचा, 40 से 65 में भाग करो, 40 से कम 40, 25 शेष बचा, और 25 से 40 में भाग करो, 25 से कम 25, 15 शेष बचा, 15 से 25 में भाग करो, 15 कम 15, 10 शेष बचा, और 10 से आप 15 में भाग करोगे तो 10 कम 10 5। ये इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, है ना, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। तो इससे अच्छा है देखो 20 से हमारा तभी कटेगा जब इकाई का अंक 0 होगा,
क्योंकि इसका ही क्या है, कहीं 0 है तो पूरा कट जाएगा। अब 15 से नहीं कटेगा, 15 से हमने चेक कर लिया यही नहीं कट रहा है, तो अब दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे, सभी संख्याओं को काट दे। 23 से चेक कर लिया, नहीं कटा, तो बाकी बचा कौन? 5। 5 हमारा उत्तर हो गया। चाहे आप इस तरह कर लो भाग्य से, चाहे आप ऐसे चेक कर लो। ठीक है, समझ गए? तो ये था मासा में अलग अलग शेष पर आधारित प्रश्न। और एक प्रश्न करा दें? आइए एक प्रश्न आपको और दे देते हैं, लिखिएगा। चलिएगा, पहले ऊपर का एक प्रश्न लिखा गया है जो मासा का पीछे बताया हमने कि हर बार अलग अलग से बचता है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिएगा और इसको लगाकर आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले की। आगे जो मासा का शेष पर पूछता है, कहता है कि समान शेष बचे। क्या बचे? समान शेष बचे। जैसे प्रश्न कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 43, 91, 183 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार समान शेष बचे। यानी कोई ऐसी संख्या होगी, हम 43 में भाग दें तब भी जो शेष आएगा, उस 91 में भी भाग देने पर उतना ही शेष आए, और 183 में भाग दे तब भी शेष उतना ही आए। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें एक लाइन को, बाकी वैसे ही लगेगा। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं ना तीनों, इनका आपस में अंतर लिया जाता है। अंतर कैसे लेंगे? जैसे ये सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं, ये है सबसे बड़ी वाली से एक बार दोनों संख्याओं की, यानी 93, 91 को भी आप घटा दीजिए और 43 को आप घटा दीजिए। पहला स्टेप ये हो गया। और दूसरे स्टेप में इन दोनों संख्याओं को, इसको दूसरी है तो ये तीसरी हो गई, इन दोनों को आपस में ले लीजिए, 91 माइनस 43। बस जो ये अंतर आएगा, जो अंतर आएगा उनका मासा निकाल लेंगे। जो अंतर आएगा घटाने के बाद, जो अंतर आएगा उनका हम मासा निकाल लेंगे। तो इसको घटा दो भैया जरा, 3 में से 1 गए 2 बचा, 18 में से 9 गए 9, यानी 92। यहाँ पे 3 में से 3 गए तो 0 बचा, 18 में से 4 गए तो 140 बचा। ठीक है, 1 में से 3 नहीं, 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचा, यहाँ 8, 8 में से 4 गए तो 4 बचा। हो गए भाई। अब ये जो आया इसका हमें क्या निकालना है, HCF यानी मासा निकाल लीजिए। जो मासा होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो 92, 140 और 148 को काट दे रही है? ना तो 13 से कुछ कटने वाला दिख रहा है, ना तो 7 से इसके अलावा कोई नहीं कटेगा, और 9 से तो कोई कट रहा है, 9 से तो को नहीं कट रहे हैं। तो इन तीनों में, चारों में कौन बचा? केवल और केवल 4 बचा। 4 से ये सब कट जाएंगे। 23 चौके 92, 35 चौके 140 होगा और 12 चौके 48 होगा। ठीक है, समझ गए? देखो क्या करना है, जब कहे कि प्रत्येक बार समान शेष बचे तो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में डिफरेंस ले लीजिएगा। तो सबसे बड़ी में से इन दोनों छोटी को घटा दिया पहले हमने, और फिर इन दोनों छोटी का संख्याओं का आपस में अंतर ले लिया। जो अंतर आया उस अंतर का क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। और मासा हमने ऑप्शन से चेक कर लिया कौन से कटेगा, जल्दी हो गया हमें। क्यों? क्योंकि 9 से कटने के लिए 9 आना चाहिए था जोड़ने पे, किसी में नहीं आ रहा है। 13 के पहाड़ में 91 आता है, नहीं आ रहा है। 117 आता है, नहीं आ रहा है। 139 आता, नहीं आ रहा, नहीं होगा। 7 से यही कटेगी, उसके अलावा कोई नहीं कटेगी। तो मासा तो वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट देती है। ठीक है साथियों, ये था मासा के शेष पर आधारित, समान शेष पर आधारित, अलग अलग शेष पर आधारित। तो साथियों ये क्लास आज यहीं तक रखेंगे, शेष बातें अगली क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।